सोचिए, कुछ जंगें तोपों या लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि खामोशी से जीती जाती हैं। ये परछाइयों में लड़ी जाती हैं, उन योद्धाओं से जिनके चेहरे और नाम दोनों ही एक राज होते हैं और जिनकी जीत की खबर दुनिया तक कभी नहीं पहुंचती। आज हम बात करेंगे उन्हीं अदृश्य अभियानों की। ये सवाल शायद हर खुफिया एजेंसी के लिए सबसे बड़ी पहेली है और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उन खुफिया ऑपरेशनों में जो किसी भी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से बहुत पहले ही खत्म कर देते हैं। इसी का एक जवाब था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये सिर्फ एक कोडनेम नहीं था, ये उस खुफिया मिशन का नाम था जिसने प्रधानमंत्री पर होने वाले एक बहुत ही घातक हमले को नाकाम कर दिया था। सोचिए, महीनों की निगरानी, दुश्मनों के हर एक मैसेज को इंटरसेप्ट करना और देश के अंदर छिपे स्लीपर सेल्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करना, ये सब इस प्लानिंग का हिस्सा था। ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न कभी नहीं मनाया और जिसकी फाइलें आज भी देश की सबसे सुरक्षित तिजोरी में बंद है। अब जाहिर है, ऑपरेशन ऑक्टोपस जैसे मिशन की पूरी सच्चाई शायद कभी भी सामने नहीं आएगी और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में ना कुछ राज देश की सबसे मजबूत ढाल का काम करते हैं। लेकिन हाल ही में डीक्लासिफाई हुई कुछ फाइलें हमें उस छिपी हुई दुनिया की एक झलक जरूर देती है। ये हमें भारत की स्पेशल फोर्सेस के काम करने के तरीके, उनके सिद्धांतों और उन रणनीतियों को समझने का एक मौका देती हैं जिनसे इस देश की हिफाजत होती है। तो चलिए देखते हैं परछाइयों के अंदर। पहला सिद्धांत है शक्ति का प्रदर्शन, मतलब देश की सीमाओं के पार बहुत तेजी से और निर्णायक तरीके से एक्शन लेना। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां दुश्मन को सोचने का मौका ही न मिले। मिशन पूरा, यहाँ रफ्तार ही सबसे बड़ा हथियार है। इसे समझने के लिए चलते हैं साल 1988 में। ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव के राष्ट्रपति का एक SOS, एक इमरजेंसी मैसेज भारत पहुंचता है। हुआ क्या था? भाड़े के कुछ विदेशी सैनिकों ने राजधानी माले पर कब्जा कर लिया था और सरकार बस गिरने ही वाली थी। भारत के पास वक्त बहुत कम था और दांव पर थी एक पड़ोसी देश की आज़ादी। और फिर देखिए क्या हुआ। बस कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय पैराट्रूपर्स हमा में थे। ये कोई आसान मिशन नहीं था, ये एक बेहद खतरनाक मिशन था। सोचकर देखिए, कमांडोज को एक अनजान शहर में अधूरी जानकारी के साथ दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में उतरना था। लेकिन सिर्फ 16 घंटों के अंदर उन्होंने न सिर्फ राजधानी को आज़ाद कराया बल्कि पूरे तख्तापलट को ही नाकाम कर दिया। उस दिन पूरी दुनिया सच में स्तब्ध थी। ये एक मिलिट्री चमत्कार जैसा था। ऑपरेशन कैक्टस ने दुनिया के नक्शे पर भारत को एक ऐसी शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया जो इंडियन ओशन रीजन में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर भी निर्णायक एक्शन ले सकती है। तो ये तो हुई शक्ति प्रदर्शन की बात। अब बात करते हैं दूसरे रणनीतिक स्तंभ की, प्रतिशोध का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस सीधी सी सोच पर आधारित है कि कभी-कभी दुश्मन को दिया गया संदेश खुद मिशन जितना ही जरूरी हो जाता है। और सिद्धांत बहुत सरल है, हर हमले को याद रखा जाएगा और उसका जवाब हमारी चुनी हुई जगह और हमारे चुने हुए समय पर दिया जाएगा। यही सिद्धांत भारत की उस जवाबी रणनीति की नींव है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अंजाम दिया गया। ये एक तरह की परमानेंट वार्निंग है कि हर गलत हरकत का अंजाम तय है। और इस सिद्धांत को समझने के लिए 2 स्ट्राइक्स को देखना बहुत जरूरी है, 2011 का ऑपरेशन जिंजर और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, दोनों ही आतंकी लॉन्च पैड्स पर जवाबी हमले थे, लेकिन फर्क था इरादे का। ऑपरेशन जिंजर, जो सालों तक गुप्त रहा, वो दुश्मन के लिए खामोश चेतावनी थी, जबकि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसकी घोषणा पूरी दुनिया के सामने की गई, वो एक सार्वजनिक संदेश था कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। 2016 की उस स्ट्राइक की प्लानिंग को देखिए, कितनी सटीक थी। स्पेशल फोर्सेस रात के अंधेरे में दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक को पार कर गईं। ड्रोन से निगरानी, साइलेंसर लगे हथियार, हर एक डिटेल पर काम हुआ था। जरा सोचिए, अगर एक भी कमांडो पकड़ा जाता तो ये कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था। लेकिन मिशन 0 कैजुअलिटी के साथ पूरा हुआ और इसने भारत की सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। और इसी के साथ एक नए सिद्धांत की स्थापना हुई, प्रोएक्टिव डिफेंस, यानी सक्रिय रक्षा। इस मिशन ने भारत की रक्षा नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव ला दिया।
अब रणनीति सिर्फ बचाव की नहीं थी, बल्कि खतरे को उसके घर में घुसकर उसे जड़ से ही खत्म करने की थी। तो अब इन डीक्लासिफाइड केस फाइलों से मिले सबकों को वापस ऑपरेशन ऑक्टोपस के उस रहस्य से जोड़ते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। देखिए, जो सिद्धांत हमने ऑपरेशन कैक्टस और सर्जिकल स्ट्राइक में देखे ना, असल में वही सिद्धांत उन अनगिनत मिशनों को भी चलाते हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी नहीं पहुंचती। क्योंकि असली जंग वो कैमरों के सामने नहीं, बल्कि इन्हीं परछाइयों में लड़ी जाती है। इन ऑपरेशनों की आत्मा ही गुमनामी है। इसमें शामिल कमांडोज की पहचान, उनकी दिलेरी, उनका बलिदान, ये सब हमेशा के लिए देश के गोपनीय दस्तावेजों में बंद रहता है। वो अपना काम पूरी खामोशी से करते हैं, बिना किसी श्रेय की उम्मीद किए। क्योंकि कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ देश जानता है, दुनिया नहीं। और शायद यही इन अदृश्य योद्धाओं की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो उन जीतों को पक्का करते हैं जो इतिहास की किताबों में कभी पूरी तरह लिखी नहीं जाएंगी। वो जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी वो शांति है जिसे पूरा देश महसूस करता है, भले ही उसके पीछे की कहानी को कभी जान न पाए।